Hello, my dear student. Let us continue the part of that exercise which has been given in the book, CBSE book, particularly for the topic haloalkane and haloarine regarding the IUPAC nomenclature. I think this is something 10.1 number question. Okay. The question is like this. Question बहुत बड़ा है, मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है. ये 10.1 में आएगा मेरे ख्याल से. 10.1. ओके. लेक्चर नंबर 12 है ये. 11th में हमने 10.2 देखा है. ओके. गिव IUPAC नेम टू द फॉलोइंग and identify the class of haloalkane or haloarine, that is whether it is a alkyl halide or aryl halide or vinyl halide या एलिलिक हालाइड या बेंजाइलिक हालाइड जो भी है, और उसमें भी फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. तो इसलिए जो क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो आपको दिया है, एक लेक्चर क्लासिफिकेशन में बहुत डिटेल में मैंने वो दिया है. आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 3 हो सकता है. यू कैन फॉलो दैट. उसमें आपको वो क्लासिफिकेशन भी ध्यान में आ जाएगा. अब भी देखेंगे क्या है. अब ये दो एग्जांपल्स पहले हम देखेंगे. इसमें इस एक्सरसाइज में 12 एग्जांपल्स लिए. ऑल वी विल सॉल्व, डोंट वरी, आई एम विथ यू. अब देखो ये CH3 ट्वाइस CH CH Cl CH3 ऐसा कुछ दिया है. तो पहले इसको हम एक्सपांशन करेंगे, डरेंगे नहीं. CH3 CH CH3 हो गए. CH3 ट्वाइस CH. ओके. फिर एक बार आता है CH Cl और फिर आता है CH3. जो ब्रैकेट में लिखा है वो ब्रांच हमें समझना चाहिए. और देखो कार्बन के 4 बॉन्ड अगर सेटिस्फाई होते हैं देन डोंट वरी. CH3 CH CH3 CH3 ट्वाइस मैंने लिया है. ओके. और कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन के साथ. फिर लिखा है CH Cl ब्रैकेट में, तो मैंने उसको ब्रांच निकाल दिया. CH एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड Cl से है, और एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन का. 4 बॉन्ड हो गए. और ये CH3. अब बहुत ही सिंपल है नाम. नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ हैलोजन 1 2 3 4. तो क्या आ जाएगा? 2 डैश क्लोरो डैश 3 डैश मिथाइल ब्यूटेन. यानी एक तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जिस कार्बन को क्लोरीन अटैच हुआ है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज. और ये पूरे सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप है, यानी ये अल्काइल हालाइड है दोस्तों. दिस इज अल्काइल हालाइड. और अब ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है या कौन सा, वो देखो. दिस कार्बन इज ज्वाइन विथ 1 and 1 2 कार्बन, so no doubt it is secondary. So this will be called as secondary alkyl halide. ओके. यानी 1 मार्क के लिए अगर आता है आंसर इसका देना है हमको, तो आधा मार्क रहेगा टाइप और आधा मार्क रहेगा उसके नाम को. या 2 मार्क के लिए आता है तो बहुत ही अच्छा, 1 मार्क आ जाता है. सेकेंडरी अल्काइल हालाइड, वेरी सिंपल. ये पहला जो क्लास हमने देखा था, हेलोअल्केन्स कंटेनिंग sp3c डैश हेलोजन बॉन्ड. ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है. मैंने उस दिन आपको बताया था sp3 कार्बन कैसे पहचानना है. अगर उसके चारों भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है देन दैट इज sp3. अगर एक डबल बॉन्ड है कम से कम sp2, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp1. तो ये तो sp3 वाला है. ओके. ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड हो गया क्योंकि क्लोरीन इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन. ओके. अब ये दूसरा देखेंगे हम, CH3 CH2. इसको देखो, सिंपल है मेरे ख्याल से. कहीं तो भी CH3 CH2 CH ब्रैकेट में अगर CH3 तो उसको ब्रांच के माफ लिख देंगे यहाँ पे. देन CH
देन C2H5 और ये Cl। ये C2H5 को मैं ऐसा लिखना चाहूंगा CH2CH3। यानी ये क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि हमें एक बात ध्यान में आनी चाहिए, अगर C2H5 जैसा ग्रुप एंड में आता है तो लॉन्गेस्ट चेन का मसला यहां पे आने वाला है। दैट विल बी ए लॉन्गेस्ट चेन पॉइंट दैट यू हैव टू कंसीडर। उसको इथाइल मत बोलो। ये आप देखो अभी लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन की, और ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। यानी obviously longest chain we have to select and we have to write the numbering from that end which is nearer to the halogen 1 2 3। इधर से ये तो 1 2 3 4 है, so obviously this is longest chain, this is number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4, number 5, number 6। तो ये क्या आ जाता है, ये बोलो, this is 3 chloro, ओके, -4 मिथाइल, और ये हेक्सेन हो गया दोस्तों। अच्छी तरह से समझ लो, लॉन्गेस्ट चेन का यहां पे हमें टोटली कंसिडरेशन करना चाहिए, ओके। क्योंकि अल्केन हो या उसके ब्रांचेस कुछ भी हो, डेरिवेटिव्स, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू फॉलो दैट। अगर इसको ये नहीं समझते थे तो कुछ स्टूडेंट्स नाम देते थे, उसका ये नंबर 1 हो गया, 1 इथाइल, 1 क्लोरो, 1 इथाइल और 2 मिथाइल ब्यूटेन बोल के नाम देते थे, वो गलत होता था। यही सही है। C2H5 को मैंने एक्सपांशन किया। एंड अनदर थिंग, वी हैव टू कंसीडर लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हेलोजन। तो ये चेन में हेलोजन है ना, that's why we have taken that 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अब ये टाइप बताओ मुझे कौन सा आने वाला है। नो डाउट दिस इज sp3 कार्बन। व्हाई sp3 कार्बन? बिकॉज इट इज बॉन्डेड विथ ऑल 4 सिंगल बॉन्ड, सो sp3 कार्बन है, यानी अल्काइल ग्रुप है ये। एंड टू विच कार्बन क्लोरीन इज अटैच? दिस इज सेकेंडरी कार्बन माय फ्रेंड, secondary carbon. So chlorine is attached to the secondary carbon. So again it is sec alkyl halide. ये secondary alkyl halide है, पहला भी वैसा ही था। यानी अगर हेलोजन सेकेंडरी कार्बन को जुड़ा है तो उसे कहेंगे सेक अल्काइल। अगर हेलोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ा है दैट विल बी टर्शरी, और प्राइमरी से जुड़ा है तो प्राइमरी। और अल्काइल हैलाइड क्यों कह रहे हूं मैं यहाँ पे? बिकॉज दैट कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच इज sp3 कार्बन। सो इन वॉट एवर द स्टाइल एग्जाम्पल माइट हैव बीन गिवन, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you should be able to expand it clearly. If you will expand that clearly, you will get the answer, otherwise not. ये एक्सपांशन इंपॉर्टेंट है, वही के वही भी लिख सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस आता है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी रिस्क हो सकती है। सो डोंट टेक दैट रिस्क बिकॉज एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसलिए रिस्क हमें नहीं उठानी है। और कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं। देखो आप, तो ये इजीली एक्सपांशन करके अगर लिखेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी प्रॉपरली। और जो एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, डेफिनेटली आपका बेनिफिट उसमें है। पर तो भी मैं ये एडवाइस करूंगा, इवन दो आई हैव सॉल्व इट हियर, यू ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन एंड देन चेक इट अगेन। एक बार आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करो और देखो यहाँ पे करेक्ट आता है या नहीं आता है। वो तो बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। और जरूर अपने दोस्तों से भी ये बात शेयर करो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो नाउ, ओके। टिल देन,
Take care and keep learning, my friend.